हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इसके जो पहले दो पार्ट हैं वो मैंने समझा दिए, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को देख सकें। सो क्वेश्चन नंबर 4 में है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन एम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए इज इक्वल टू 12 cm, सी इज इक्वल टू 6 cm। सो इसके अंदर हमें दो वैल्यूज गिवन है ए और सी की। हमें इसके अंदर एक बी की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी एंगल्स जो हैं हमारे पास उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सो जबकि एम एंगल बी कितना है 90 डिग्री, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का सोल्यूशन अब हम करने लगे हैं। सो एम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही वाली जो हमें गिवन थी चीज़ वो हमने लिख दी। एंड ए क्या था हमारे पास 12 cm, सी इज इक्वल टू 6 cm। हमारे पास ये तीनों चीज़ें गिवन थी। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है यहाँ पे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो हमने सी और ए की वैल्यू जो है वो पुट की यहाँ पे। ये हो गया 36 प्लस 144, इन दोनों को ऐड किया तो 180। सो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने 36 मल्टीप्लाई 5 करें तो 180 आता है। सो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 36 का स्क्वायर रूट एंड 5 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर 6 के इक्वल आता है। सो यहाँ पे 6 आ गया एंड 5 का स्क्वायर रूट cm। सो बी की वैल्यू हमारे पास गिवन आ गई है। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने tan को यूज करना है। tan m लेस देन a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c। सो अब हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब हमने क्या करना है, एम एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने a और c की वैल्यूज फाइंड पुट की हैं। a की वैल्यू थी 12 एंड c की वैल्यू थी 6। 6 2 12। सो 2 आ गया। ये वाला जो tan था ये इस साइड पे आया तो इन्वर्सिस फॉर्म में हो गया। सो एम एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 को आप कैलकुलेटर पे राइट करेंगे तो आपके पास इस तरह से पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा और आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। एम एंगल इज इक्वल टू 63.4 एंड डिग्री। सो हमारे पास एम एंगल ए का भी आंसर आ गया। अब हमें सेकेंडली फाइंड करना है एम एंगल सी। सो अब हमने क्या करना है, एम एंगल ए प्लस एम एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था, एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के था इक्वल। अब इसके अंदर दो एंगल्स हैं तो ये 90 डिग्री के होगा इक्वल। सो एम एंगल सी आ गया एज इट इज। ये वाला एम एंगल ए, ये वाला यहाँ पे रिप्लेस हो गया तो ये नेगेटिव आ गया। सो 90 डिग्री माइनस इसकी जो वैल्यू थी ये वाली गिवन थी तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो एम एंगल सी इज इक्वल टू 26.6 डिग्री। सो हमारे पास दोनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। थर्ड हमारे पास एंगल की वैल्यू थी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारे पास सब सारी गिवन है। हमें इसके अंदर सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड करनी थी साथ। सो अब हम इसके फोर पार्ट की तरफ आते हैं। फोर पार्ट में हमें एम एंगल ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब हमें जस्ट सिर्फ बी की वैल्यू एंड एम एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ और साथ में हमने यहाँ पे ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब हमारे पास एम एंगल सी हमें फाइंड करना है। यह वैल्यू हमें गिवन थी, एम एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 4 cm। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम फार्मूला यूज करेंगे, एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एम एंगल ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 60 डिग्री पुट हो गई। एम एंगल बी की वैल्यू कितनी थी 90 डिग्री पुट हो गई प्लस एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो को ऐड किया कितने हो गए 150 रिप्लेस हो गए, यहाँ पे आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। सो 180 में से माइनस किया 150 को तो 30 आ गया। सो एम एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास एंगल फाइंड हो गया एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हम यूज करेंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। बी की वैल्यू हम cos थीटा से फाइंड करेंगे। सो ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। थीटा की जगह पे हमने पुट करना है 60 डिग्री क्योंकि हमें क्वेश्चन में 60 डिग्री मेंशन है। सो यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय सी। सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सी की वैल्यू क्या है 4। सो वैल्यू पुट हो गई तो ये 4 यहाँ पे आ गया, 4 3 का स्क्वायर रूट cm, ए की वैल्यू आ गई। सो अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने करना है cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह पे 60 डिग्री आ गया। सो बेस क्या आ गया c एंड हाइपोटेन्यूज क्या आ गया b। सो यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट हो गई क्योंकि c की वैल्यू 4 थी। सो 4 वैल्यू पुट हुई यहाँ पे। सो ये कितना है, cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 के। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय b। ये वाला b यहाँ पे रिप्लेस कर गया, 2 4 8। सो 8 cm आंसर आ गया, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये दोनों पार्ट्स इजीली समझ आए होंगे। आप लोगों ने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इनके अंदर हमें कुछ एंगल्स गिवन होंगे तो हमें कुछ एंगल्स फाइंड करने होंगे।
कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी और हमें कुछ ही फाइंड करनी होंगी। मीन के ए बी सी, कोई एक वैल्यू मिस होगी, दो वैल्यू मिस होंगी, या एक एंगल मिस होगा, दो एंगल मिस होंगे। सो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ इस तरह से सॉल्व करते जाना है। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस हो वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। जो मैं छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पास्ट पेपर शेयर करती हूँ, वो आप लोगों के साथ इजीली पहुंच सके। एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चन को देखें और समझें। ठीक है, ओके, यू हैव अ गुड डे।